भगवान गौतम बुद्ध हमारे भारतीय इतिहास की महान घटनाओं में से एक महान घटना है। तो बुद्धत्व से पहले हम थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं कि जब उनको वैराग्य हुआ, जब उन्होंने एक बीमार आदमी देखा, एक मृतक आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा और एक साधु आदमी देखा, तो उनके मन में इनसे मुक्ति के लिए कैसे मुक्ति प्राप्त हो तो उनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर खोज करने के लिए निकल पड़े। मिलिंद सूत में हमें पढ़ना चाहिए, उसमें उनके शिष्य आनंद, उन्होंने उनकी बहुत अंतरंग बातों को उसमें वर्णन किया है। पहले अल्लाम नाम के योगी के पास इन्होंने 5 वर्ष तक कठोर तपस्या की और योग साधना की। वहाँ भी इनका समाधान नहीं हुआ तो जंगल में अकेले रहने लगे, जहाँ कहते हैं कि 5 भिक्षु भी इनकी तपस्या से प्रभावित होकर इनके आसपास तपस्या करने लगे। भोजन इन्होंने पूरी तरह से ही त्याग दिया था। तो एक जगह गौतम बुद्ध खुद अपना वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मैं अपना पेट छूता था तो मेरा हाथ पीठ से लगता था। 1 वर्ष से वो लगभग भोजन कम करते करते वो एक दाने को नित्य खाने की स्थिति में आ गए थे। फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सब व्यर्थ है, मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हुआ। उस समय प्रकृति की इनके ऊपर कृपा हुई, क्योंकि माँ ही कृपा करती हैं। मिलिंद सूत में एक सुजाता नाम की गौपालक थी, या ग्वालिन भी आप कह सकते हैं, पर वह गौपालक थी। उनके पास हजारों गायें थी, तो उन्होंने सर्वोत्तम लक्षणों वाली 1000 गायों का दूध निकलवाया। उस दूध को उन्होंने 500 गायों को पिलाया। दूसरी बार में उन 500 गायों का दूध निकलवा कर 250 गायों को पिलाया। 250 गायों का दूध 125 गायों को पिलाया। इस तरह घटते घटते अंत में 1 गाय का दूध निकाला। उसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करें, 1000 गायों के दूध का जो सार था वो 1 गाय के दूध में इस प्रकार से समा गया। फिर एक स्वर्ण पात्र में उन्होंने कुछ वनौषधियों के साथ चावल मिलाकर खीर बनाई और वो उनकी मनोकामना पूरी होने के कारण वन देवता को अर्पित करने जा रही थी। जब वो वहां गईं तो गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष जिसको हम कहते हैं, उसके नीचे बैठे हुए थे। उनका स्वरूप देखकर उन्होंने उन्हीं को वन का देवता माना और वो खीर उनको अर्पित कर दी। जब आपकी तपस्या एक पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, सदैव माँ प्रकृति आपको आशीर्वाद किसी न किसी रूप में देती है। तो गौतम बुद्ध ने खीर खाई और जो स्वर्ण पात्र था वो उन्होंने सामने एक नदी में प्रवाहित कर दिया और वो पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ऐसा वर्णन है कि बहुत दिनों तक, शायद 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक ध्यानस्थ रहे और जब उनका ध्यान टूटा तो उनको बोध प्राप्त हो गया। यहाँ हमें यह समझना है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह संसार का सबसे शक्तिशाली ब्रेन टॉनिक उन्हें प्राप्त हुआ और हमें यह मानना चाहिए ज्ञान धारण करने के लिए सबसे सक्षम मस्तिष्क भी हमारा होना चाहिए। तो प्रकृति ने जब उनकी तपस्या देखी तो उनके लिए महानतम सबसे शक्तिशाली ब्रेन टॉनिक की व्यवस्था कर दी, जो उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद उन्हें बोध प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ, उसमें प्रकृति का जो सहयोग हुआ उसकी ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इस विषय में बहुत कम लोगों ने चिंतन मनन किया है। हालांकि खीर बनाने का जो नियम है आपको मिलिंद सूत में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कोशिश करके देख सकते हैं, क्या पता आपको भी बोध प्राप्त हो जाए। और जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।